श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन सोमवार की एक नई कथा सुनेंगे। कथा का रसपान करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो में हम एक सास और उसके 3 बहुओं की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने पति और 3 बेटों के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा दिन भर घर के सारा काम करती और वह शिव जी की बहुत ही परम भक्त थी। वह सब काम निपटा के और शिव चर्चा में जाया करती थी। उम्र होने के कारण दिन भर काम करते करते वह इतनी थक जाती कि दुखी मन हो शिव चर्चा में जाती तो साथ में बैठी औरतें उससे पूछती कि क्या हुआ बहन, तुम क्यों इतनी दुखी हो। तब वह कहती है कि घर का इतना सारा काम होता है, सारा काम करते करते मैं थक जाती हूँ। तब उनमें से एक ने कहा कि क्यों नहीं तुम अपने बड़े बेटे की शादी कर देती हो। तब वह अपने रिश्तेदारों से कहती है कि मेरे बेटे के लिए एक बहू ले आई। इस प्रकार उन्हें एक अच्छे खानदान की बहू मिलती है। वे उनसे 2 लाख रुपया दहेज लेती है। बहू शादी करके घर आ जाती है। सास फिर सुबह उठ के घर का सारा काम करती है। इस प्रकार करते करते 10-12 दिन बीत गए, परंतु बहू 10 बजे के पहले नहीं उठती है और केवल खुद खाकर अपने सास ससुर को कभी नहीं कहती या पूछती कि आप लोगों ने खाया या नहीं। सर्वप्रथम खुद ही भोजन कर लेती। इस प्रकार सास जब 10-12 दिन बीत गए तो अपने बहू से कहती है कि बहू, तुम सुबह जल्दी उठा करो और घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो। तब बहू कहने लगी कि आपने मेरे पिता से 2 लाख दहेज लिया है, इसलिए मैं 2 वर्ष तक कोई भी कार्य नहीं करूँगी। इस पर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हो जाती हैं और घर का सारा काम करके शिव चर्चा में जाती हैं। औरतें फिर पूछती हैं कि बूढ़ी अम्मा आप इतनी दुखी क्यों हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि मेरी बहू तो आई है, परंतु घर का वो कोई काम नहीं करती। तब उनमें से एक औरत कहती है कि क्यों न तुम अपने मझली बेटे का ब्याह कर दो, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। तब उसने फिर अपने रिश्तेदारों को कहा और अच्छे खानदान की दूसरी बहू आई और उसने उसके पिता से 4 लाख दहेज लिए। तब बड़ी बहू छोटी बहू से कहती है कि मेरे पिता से 2 लाख दहेज लिया था, इसलिए मैं 2 वर्ष तक कोई काम नहीं करूँगी। तब छोटी बहू अपने सास से कहती है कि मैं 4 वर्ष तक कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मेरे पिता से 4 लाख दहेज लिया है। अब तो बूढ़ी अम्मा और दुखी हो जाती हैं और घर का सारा भार इनके ऊपर रहता है और पहले से ज़्यादा काम करना पड़ता है। सारा काम निपटा के वे शिव चर्चा में जाती हैं और दुखी मन हो शिव चर्चा सुनती हैं। तब फिर उनमें से औरतें कहती हैं कि अब 2-2 बहुएं हैं, तब भी आप क्यों दुखी रहती हैं। वह कहती है कि मेरी बहुएं काम नहीं करती हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तब उनमें से एक औरत ने कहा कि आप एक अच्छी घर की गरीब लड़की ले आइए। इस बार बूढ़ी अम्मा एक गरीब घर की संस्कारों वाली लड़की के साथ अपने तीसरे बेटे का विवाह कर देती है। वह बहुत ही संस्कारी और सुशील होती है। वह सास के उठने से पहले उठ जाती है और घर का सारा काम खुद करती है। कहती है, अम्मा अब आप रहने दीजिए, मैं सारा घर का काम कर लिया करूँगी। अब सास और बहू दोनों शिव चर्चा में साथ साथ जाने लगी। सावन का महीना आया। पूरे सावन महीने वे शिव जी की पूजा अर्चना करती। एक बार शिव जी साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। तब बहुओं ने कहा कि हम लोग तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते हैं, तो तुम्हें भिक्षा कैसे दे, यहाँ से चले जाओ। तब साधु महाराज को क्रोध आता है और कमंडल से जल छिड़क देते हैं। वे दोनों औरतें भैंस बन जाती हैं
और वो साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। जब बहू और सास छोटी घर पे आते हैं तो देखते हैं कि दो भैंसें दरवाजे पे खड़ी हैं। सास पूछती है कि ये भैंसें कहाँ से आ गई। तब छोटी बहू कहती है कि हो सकता है ये कोई महादेव का चमत्कार हो। इस प्रकार वे घर के अंदर जाती हैं। दोनों बहुएं घर के अंदर नहीं होती हैं। वह सोचने लगती हैं कि बहुएं कहाँ गई। तब गांव की औरतें कहती हैं कि एक साधु महाराज आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए थे। भिक्षा न मिलने के कारण उन्होंने आपकी बहुओं को श्राप दे दिया। बूढ़ी अम्मा पूछती हैं कि वे साधु किस तरफ गए हैं। गांव की औरतें बताती हैं। बूढ़ी अम्मा दौड़ी दौड़ी साधु महाराज के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बहू को माफ़ कर दीजिए, मैं उनकी करनी का माफ़ी मांगती हूँ। साधु महाराज कहते हैं कि वे तो तुम्हारी सेवा भी नहीं करती हैं, तुम क्यों ऐसी बहुओं के लिए माफ़ी मांग रही हो। तब वो कहती है कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा। इस प्रकार साधु महाराज कहते हैं कि मंदिर से गंगा जल लाकर उनके ऊपर छिड़क दो, वे श्राप मुक्त हो जाएंगी। बूढ़ी अम्मा मंदिर से जल लाकर बहुओं पर छिड़क देती हैं। बहुएं फिर पहले जैसी हो जाती हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि पाप करना छोड़ दो, अब पूजा पाठ और अच्छे कामों में अपना मन लगाओ। बहुएं सुधर जाती हैं और अपने सास ससुर की सेवा करने लगती हैं। तो ये था आज का वीडियो। सावन महीने में सुनी जाने वाली सास बहू और 3 बहुओं की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।